वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज के इस ई क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हम लोग जो है पिछले दिनों से जो है वो पैवलव की थ्योरी का अध्ययन कर रहे हैं। पैवलव कौन थे, उनकी थ्योरी किस पर आधारित थी, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। तो उनके एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने 3 भागों में बांट करके पढ़ना शुरू किया। 2 भाग यानी 2 चरण के बारे में हम लोग बहुत विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं पहले पिछली क्लास में। आज हम जानेंगे इनका तीसरा चरण क्या है। आइए जानते हैं कि पैवलव का जो सिद्धांत है उसका तीसरा चरण क्या है। उसका तीसरा चरण है, इसमें CS है, ठीक है, यानी कंडीशनल स्टिमुलस क्या है यहाँ पे घंटी, और CR यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पे लार है, 2 चीज़ों को। तो इस चरण में जो है हम लोग क्या सीखे हैं, इस चरण में हम लोग सीखें कि अस्वाभाविक उद्दीपन यानी जो घंटी प्रस्तुत किया जिसके प्रति कुत्ते ने क्या किया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है अनुबंधित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, लार, स्लाइवा। ठीक है, तो यहाँ देखिए घंटी का बजना सबसे फर्स्ट है, ये तीसरा स्टेज में है। भोजन नहीं दिया गया है, यहाँ पे भोजन नहीं दिया गया है। इससे पहले जो स्टेज हम लोग पढ़े हैं उसमें भोजन दिया गया था, यहाँ पर भोजन नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी उसका रिस्पांस क्या हुआ है, स्वाभाविक रिस्पांस आया है, यानी वो लार को प्रवाहित किया। तो इस थ्योरी में हम लोगों ने ये देखा कि इस प्रयोग से हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक अगर स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक दोनों को जो है, दोनों उद्दीपन को अगर एक साथ प्रस्तुत करते हैं तो व्यक्ति स्वाभाविक रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसा अनुक्रिया करने लगता है। इसे अनुकूलित अनुक्रिया, ये देखिएगा, ये मैंने सिद्धांत में आप लोगों को लिखाया था। अनुकूलित अनुक्रिया किसे कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे संबद्ध प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। अब हम आते हैं इसका कंक्लूजन पे, समरी हम आप लोगों से चर्चा करते हैं इसके स्टेज के बारे में कि इसमें जो है इस प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में पैवलव ने एक कुत्ते को लिया और उस कुत्ते की लार ग्रंथियों का ऑपरेशन करके लार का यानी उसके जो सलाइवा जो एकत्रित होता था उसके बारे में उसने अध्ययन किया। फर्स्ट स्टेज में जो है उसने भोजन प्रस्तुत किया, किस रूप में, स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में, यानी उन्होंने भोजन को प्रस्तुत किया और उस भोजन को देख करके कुत्ते का लार का टपकना शुरू हो गया। कोई भूखा कुत्ता रहेगा उसके सामने अगर भोजन दीजिएगा तो नेचुरली है कि वो लार को टपकाएगा। तो ये इसका स्वाभाविक अनुक्रिया था और स्वाभाविक वो उद्दीपन उसको प्राप्त हुआ, तो रिस्पांस भी वो स्वाभाविक हुआ। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या हम लोग देखें, सेकंड स्टेज में एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो था वो भोजन को देख करके क्या हुआ, लार। दूसरा, ये फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। दूसरा स्टेज में क्या किया गया, यहाँ पे घंटी को प्लस कर दिया गया था, घंटी प्लस भोजन, ठीक है। तब जा करके यहाँ पे लार आया, यानी जब घंटी बजा फिर भोजन दिया गया, फिर लार का गिरना शुरू हुआ। और 3 स्टेज में हम देखते हैं कि सिर्फ घंटी बजती है और लार टपकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि घंटी जो है वो क्या था, वो अस्वाभाविक उद्दीपक यानी वो कृत्रिम था, उसको हम लोगों ने बीच में जोड़ा था, इसीलिए हम लोग उसको अनुबंधित करके कहते। तो जब कुत्ते को बेल के आवाज़ के साथ में भोजन को प्रस्तुत किया गया तो एक समय ऐसा आया कि कुत्ता जो है सिर्फ बेल की आवाज़ सुन करके ही लार टपकाना शुरू कर देता है। ये थर्ड स्टेज की बात है कि भोजन उसको नहीं आता है लेकिन सिर्फ बेल की आवाज़ के साथ ही वो लार का टपकना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो संबंध स्थापित कर लिया है कि बेल अगर बजा है तो उसे भोजन भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो यही है हमारा पैवलव की थ्योरी। अगर कोई अस्वाभाविक उत्तेजना को, अस्वाभाविक उत्तेजक को, स्टिमुलस को जो हम लोग बार बार प्रस्तुत करते हैं स्वाभाविक के साथ में जोड़ करके, तो एक समय ऐसा आता है कि वो स्वाभाविक उद्दीपक नहीं रहते हुए भी व्यक्ति जो है उस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो है अपना रिस्पॉन्स स्वाभाविक रूप में देना शुरू करता है। तो इस तरह से हम छोटे बच्चों को सिखाने में जो है इस सिद्धांत का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा एक्सपेरिमेंट
पैवलोव का कि किस पर इनका सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका हम लोग शैक्षिक उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इस सिद्धांत के माध्यम से किन किन चीज़ों को जो है वो शिक्षा में हम लोग ला करके टेक्निक में जोड़ करके जो है बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। थैंक यू।